वेतन विसंगति की मांग को लेकर सहायक शिक्षक फेडरेशन लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। पिछले दिनों आपने न्यूज कट टू कट में देखा होगा कि रविंद्र चौबे के बंगले में लंबी मुलाकात हुई, बातचीत का दौर चला और उसके बाद मंत्री रविंद्र चौबे ने यह आश्वस्त किया कि जल्द ही वो इस मुद्दे पर सरकार से बातचीत करेंगे और इसका कोई ना कोई समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन सहायक शिक्षक अब लगातार बेसब्र हो रहे हैं, लिहाजा सहायक शिक्षक फेडरेशन अपने स्तर से हर उस संभावनाओं को टटोलने की कोशिश कर रहा है ताकि उनकी आवाज सरकार तक पहुंचे। और अब सहायक शिक्षक फेडरेशन आंदोलन की राह पर भी जाने की तैयारी में जुटा हुआ है। किस तरह आंदोलन का स्वरूप होगा, किस तरह से अब सहायक शिक्षक फेडरेशन वेतन विसंगति की मांग को लेकर अपनी आवाज को बुलंद करने की तैयारी कर रहा है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा हैं। नमस्कार, मैं सत्येंद्र हूं और आप न्यूज कट टू कट देख रहे हैं। वेतन विसंगति की मांग को लेकर हमने पहले भी चर्चा की थी और उस दौरान भी हमने ये कहा था कि क्या अब सड़क पर उतरने का वक्त आ चुका है। तो अब माना जा रहा है कि सहायक शिक्षक फेडरेशन आंदोलन की राह पर जाता दिख रहा है। क्या कुछ आंदोलन की रणनीति है और क्या कुछ बैठक में चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया है, इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करते हैं। सर, पहले तो ये बताइए कि वेतन विसंगति को लेकर अभी आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं और अभी आप लोगों की मौजूदा गतिविधि क्या है? सबसे पहले न्यूज टू कट को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोगों ने लगातार जो है, जब से लगभग मान के चलिए प्रमोशन का कुछ दिनों से हमारा जो आंदोलन था इसको पहले ही करना था, लेकिन अभी हमारे सहायक शिक्षक साथियों का प्रमोशन हो रहा था तो सब बात को देखते हुए हमारी योजना नहीं बन पा रही थी और हमने पिछले महीने एक प्रांतीय बैठक किया था 13 तारीख को। उस 13 तारीख की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था कि एक अच्छी योजना बनाकर जो है अपन विभिन्न उसको क्या बोलते हैं उसको क्रमबद्ध आंदोलन करेंगे। और अभी कुछ दिन पहले एक ऑनलाइन बैठक भी प्रांतीय कार्यकारिणी की हुई थी, उसमें भी सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया जा चुका है। बस डेट फिक्स नहीं था। तो अभी हम लोग जो है सबसे पहले सरकार वो कार्यक्रम पे मैं आऊँगा। मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी आप लोगों ने पिछले महीने मंत्री रविंद्र चौबे से मुलाकात की थी जी। आज आप लोगों ने पाठ्य पुस्तक निगम के चेयरमैन, मैं ये देख रहा हूँ कि आप लोग हर उस संभावना या हर उस उम्मीदों तक पहुँच रहे हैं जहाँ के जरिए आपकी बातों को सरकार तक पहुँचे या सरकार संज्ञान मिले। मैं वो जानना चाह रहा हूँ कि अभी आप लोगों की मौजूदा जो जहाँ जहाँ आप लोग वेतन विसंगति की मांग को लेकर जा रहे हैं, आंदोलन तो एक रास्ता है ही, लेकिन उसके अलावा मुझे याद है कि आप जब लास्ट टाइम में हमारी बातचीत हुई थी तो हमने आपसे पूछा था तो आपने कहा था कि पहले हम बातचीत का रास्ता देख रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बातचीत का जो रास्ता आपने रखा था कि बातचीत पहले करेंगे, आंदोलन बाद में होगा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बातचीत के जरिए अभी आप लोग किन किन उम्मीदों को टटोल रहे हैं और वहाँ पर जा रहे हैं? अभी एक महीने के अंदर, आपने इसके पहले जब आपसे बात हुई थी तो एक महीने के अंदर हम लोगों ने माननीय रविंद्र चौबे जी से 3 बार मुलाकात किया था और उन्होंने हम लोग को आश्वस्त भी कराया था कि आप लोग की जो बात है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास मैं चर्चा करूंगा, बात करूंगा और इसे निराकरण करने का प्रयास करूंगा। लेकिन समय निकलते जा रहा है और अभी तक उनके द्वारा हम लोग को आगे की कोई रणनीति नहीं बताए और न ही उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई आश्वासन मिला है। हम उनसे लगातार और फिर भी मिलने जाएंगे और कोई भी कर्मचारी हो, हम एक जो सरकार है उसी के कर्मचारी होता है। हम लोग किसी भी सूरत में आंदोलन करना नहीं चाहते क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं ना बच्चों का नुकसान हो और जिस सरकार के हम लोग काम कर रहे हैं उसका भी किसी भी प्रकार का हम उसका नुकसान नहीं करना चाहते। लेकिन मजबूरी में जब हमारी लोग की बातों को सरकार बिल्कुल पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे रहा है, लगभग 4 साल सरकार का बीत चुका है और यह 5वां साल का जो अभी बजट प्रस्तुत होने वाला है, फरवरी मार्च में जब भी बजट प्रस्तुत होगा तो हम लोग यह चाहते हैं कि कम से कम इस बजट में सहायक शिक्षकों की जो वेतन विसंगति है उसे दूर कर दिया जाए। उसके लिए आज हमने फिर पाठ्य पुस्तक अध्यक्ष जो है त्रिवेदी जी, उनसे भी हम लोगों ने मिला, अपनी बात को रखा, उनके पास भी हम लोगों ने फाइल दिया और उन्होंने में आश्वस्त किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर आपकी बात को रखेंगे और जैसा भी हो सकेगा इसका निराकरण कराने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम दोनों पहलू की बात करें। आपकी मांग है और आप लोगों की बहुत पुरानी मांग है, हम चाहेंगे कि आपकी मांग पर सरकार जरूर गौर करे। लेकिन एक बात जिसके लिए शिक्षक और कर्मचारी हमेशा बदनाम रहता है वो ये रहता है कि वो ब्लैकमेलर है। ब्लैकमेलर इन द सेंस कि जब चुनाव का आखिरी साल शुरू होता है तो आप लोग आंदोलन करते हैं, सरकार पर दबाव बनाते हैं और सरकार के पास को मजबूर करते हैं कि
तो ऐसी स्थिति में जब आप नए साल से आंदोलन की राह पर जाने की बात कह रहे हैं, आपने बोला है कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो कार्यक्रम भी बताएंगे आप। मैं ये सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि अगर आप कार्यक्रम को ऐसा अगर बनाते हैं साल के आखिरी वक्त में, तो आप लोगों पे ऐसा आरोप लगाया जाता है, तो फिर मतलब कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे, किस तरह से आप इसका जवाब देंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, बताना भी चाहता हूँ कि हम लोग जो है, आप लोग जो भी जानते हैं, पूरा प्रदेश का हर वर्ग का आदमी जानता है, हर समुदाय का आदमी जानता है कि हम लोगों ने इसके पहले जो आप बोल रहे हैं कि आखिरी साल आंदोलन करते हैं, हमने जब सरकार के 2 साल 2.5 साल हुए तो भी हमने 18 दिनों का बड़ा आंदोलन किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के आश्वासन पे हम लोग वापस गए थे, शून्य में वापस गए थे। पूरा इस राज्य के सभी वर्ग के लोग जानते हैं, गांव वाले भी जानते हैं, हर समाज के लोग जानते हैं कि हमारे साथ क्या पीड़ा हुई थी, सरकार ने क्या वादा किया था और अभी तक पूरा नहीं हुआ। आरोप प्रत्यारोप लगाना तो कोई भी लगा सकता है, उससे उसको हम लोगों को लेना देना नहीं है। लेकिन हमारी एक ही सूत्री मांग है, वह एक सूत्री मांग जो है चुनाव के पहले भी, ये सरकार में आने के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था, प्रेस मीडिया में भी पूरा प्रमाण के साथ है। आप देखे होंगे कि जब हम लोग पिछले 2021 में 4 सितंबर को आंदोलन किए थे, हमारा एक कमेटी का निर्माण हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष निर्माण हुआ था। विभाग के हमारे जो शिक्षा मंत्री वो भी उपस्थित थे, प्रमुख सचिव उपस्थित थे, सचिव उपस्थित थे। उसके निगरानी में 90 दिनों के अंदर एक कमेटी का निर्माण किया गया था। उस कमेटी का रिपोर्ट अभी तक नहीं आया, लगभग 1.25 साल बीत चुके हैं। तो इसमें हम लोग कहाँ पे गलत है? अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो निश्चित तौर पे हमारा अंतिम रास्ता जो होता है, अंतिम विकल्प जो होता है, उसकी तरफ आदमी जाएगा ही। ये तो नेचुरल है, इसमें किसी प्रकार का कोई आरोप प्रत्यारोप वाली बात ही नहीं होना चाहिए। आंदोलन ही अब आखिरी विकल्प है, जैसा कि आप बार बार बता भी रहे हैं। तो आंदोलन के स्वरूप में अब आप लोग किस तरह से, कितने चरणों में आंदोलन करेंगे, किस तरह से आंदोलन के लिए आप लोगों ने रूपरेखा तैयार की है? मैं जैसे पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बोला था कि अंतिम विकल्प आंदोलन होता है, लेकिन अभी भी हम सरकार के जितने भी मंत्री हैं, अभी सबसे पहले हम लोगों ने जो आंदोलन का स्वरूप बनाया है, उसमें हम लोग 30 दिसंबर को फिर जो है हम सभी विधायकों के पास एक बार जाने वाले हैं। और 30 दिसंबर को हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, ब्लॉक के, जिला के, प्रांत के, सब अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं उनसे अपनी मांग पत्र देंगे और उनसे समर्थन पत्र हासिल करेंगे और सरकार को बताने का प्रयास करेंगे कि हम किसी भी प्रकार से आंदोलन में जाना नहीं चाहते हैं। आप लोग जो हमारे मांगों के प्रति गंभीर रहें। सभी विधायकों से निवेदन करेंगे, सत्ता पक्ष के, विपक्ष से, सभी से निवेदन करेंगे कि हमारी मांग को पूरा कराएं। हम जो है सरकार का अंतिम मतलब वो भी दे रहे हैं कि हमारी बात जो है, अगर आप अब नहीं मानेंगे, उसके बाद हमने इसके पहले भी विधायक लोग को कई बार हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, लेकिन आज तक हमारी लोगों को मांग जो है पूरा नहीं हो पाया है। बहुत विधायकों ने हमारे मांग का समर्थन भी किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम उन्होंने पत्र भी जारी किया है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अभी तक हमारी मांगों पर विचार नहीं किया है, जिसके कारण हम लोग 30 तारीख को सबसे पहले विधायक के द्वार जाएंगे और उनसे जो है मांग पत्र देंगे और उनसे समर्थन पत्र हासिल करेंगे। उसके बाद भी अगर हमारा 2-3 दिन तक और हम वेट करेंगे, उसके बाद 4 जनवरी को हम जो है धरना और प्रदर्शन करेंगे रायपुर में। उसके बाद 4 तारीख के बाद भी अगर हमारी बात नहीं पूरी हुई तो हम 14 तारीख को, 14 जनवरी को हर ब्लॉकों में, हर ब्लॉक मुख्यालय में एक दिन का सांकेतिक आंदोलन करेंगे और सरकार को अल्टीमेटम देंगे कि हमारी बात को मान लिया जाए। उसके बाद फिर सरकार को हम 16 तारीख को सभी जिलाध्यक्ष जो है हमारे 16 जनवरी को हर जो है मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देंगे, सरकार को निवेदन करेंगे, आवेदन करेंगे कि हमारी मांग को पूरा हो जाए। उसके बाद फिर 15 दिन तक और हम लोग इंतजार करेंगे। उसके बाद भी अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है, तब हम लोग 6 फरवरी से अनिश्चितकालीन आंदोलन में चले जाएंगे। शीतकालीन सत्र को लेकर कुछ घेराव वगैरह की रणनीति आप लोगों ने तैयार की है? हाँ, 2 तारीख से 7 तारीख तक जो शीतकालीन सत्र विधानसभा का चलेगा, उसमें 4 तारीख को हम लोग जो है एक भव्य जो है धरना प्रदर्शन करेंगे और विधानसभा का घेराव करने के लिए बूढ़ा तालाब से निकलेंगे। और हम यह चाहेंगे कि हमको यह सब करने की आवश्यकता न पड़े, अगर पड़ेगी तो हम लोग 4 जनवरी को विधानसभा घेरने के लिए निकलेंगे। हमारा चेकआउट जारी हो चुका है। ऐसी स्थिति में मनीष जी, ये आखिरी सवाल है, हालांकि ये सवाल कितना प्रासंगिक है मुझे नहीं पता। मुझे ये बोलना कि जब प्रधान पाठकों का जो प्रमोशन है वो चल रहा है, सहायक शिक्षक फेडरेशन जो था वो सहायक शिक्षकों का फेडरेशन था, ऐसी स्थिति में क्या लग रहा है, संख्या बल कम होगा, फेडरेशन की शक्तियां जो है, जो ताकत था, जिस ताकत की बदौलत आप लोग लगातार रायपुर में अपना शक्ति प्रदर्शन करते रहे थे, उस ताकत में कोई कमी आएगी? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो प्रांतीय बैठक हुआ था, सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया जा चुका है कि हमारा जो संगठन का नाम होगा वो चेंज कर दिया गया है, पंजीयन कार्यालय में उसको लगा दिया गया है। हम जो है
हमारा जो संगठन का नाम है और उस पर सब चीज़ों पर चर्चा हुआ है। जितने भी प्रधान पाठक हैं वो सब हमारे साथ रहेंगे। और जो है अभी हमारा जो मांग पत्र है उसमें भी थोड़ा संशोधन किया गया है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है प्रथम नियुक्ति तिथि से गणना करते हुए जो ऐसा वेतन विसंगति दूर किया जाए। इसमें वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 चाहे प्रधान पाठक हो, सबकी मांग इसमें शामिल है। सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए मांग पत्र बनाया गया है और संगठन का नाम भी परिवर्तन करने के लिए दे दिया गया है। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक के साथ साथ समग्र शिक्षक फेडरेशन संगठन का नाम कर दिया गया है। जिस दिन पंजीयन कार्यालय से हमको पंजीयन मिल जाएगा उस दिन इसकी विधिवत घोषणा कर दी जाएगी। मतलब अभी के वक्त में जो प्रधान पाठक 4200 ग्रेड पे पा रहे हैं, आप लोग चाह रहे हैं कि प्रथम नियुक्ति तिथि से उनको ग्रेड पे 4200 का लाभ मिले। बिल्कुल। वर्ग 1, 2, 3 हमने अपनी ऐसी मांग रख लिया है। सहायक शिक्षक सर्वसम्मति से प्रांतीय बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि हमारी अभी जो मांग है, अगर यह हमारी मांग पूरी होती है तो वर्ग 1, वर्ग 2 प्रधान पाठक हो चाहे जो भी हो, वर्ग व्याख्याता, सबको इससे लाभ होगा। और जो पुरानी पेंशन की बहाली होगा प्रथम नियुक्ति तिथि से अगर गणना की जाती है तो इसमें पेंशन वाले जो भी साथी हैं उनको सभी को लाभ होगा। एक ही बार में पूरी समस्याओं का निदान हो जाएगा। ऐसा हम लोगों ने मांग पत्र तैयार किया है। तो विस्तार से हमने बातचीत की है और जिस वेतन विसंगति को लेकर ये कहा जा रहा था कि सारे लोग प्रमोशन में व्यस्त हैं, कोई भी अब वेतन विसंगति की बात नहीं करता, तो इसका जवाब प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा जी ने दे दिया है। पहले बातचीत के बाद निराकरण नहीं तो फिर आंदोलन का रास्ता। आप लोगों ने ये बातें और ये जो लगातार सोशल मीडिया पर ये बातें आ रही थी कि वेतन विसंगति का मुद्दा ठंडा पड़ चुका है, तो फिलहाल वेतन विसंगति का मुद्दा ठंडा नहीं पड़ा है बल्कि और गर्माने जा रहा है। नमस्कार। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें।